गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर पीर को फैसला करेंगे। इस्तीफा मंजूर किए जाने तक अली अमीन सूबे के वजीर आला रहेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत वजीर आला सिर्फ इस्तीफा देता है, मंजूरी नहीं। पीर को केपी असम्बली का नया कायदे ऐवान मुंतखब होगा। वजीर आला से हलफ लेना गवर्नर की जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है तासुर है कलदन टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। आपको फैसला करना होगा कि आप दहशत गर्दों के खिलाफ हैं या उनके साथ। पीटीआई हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। रियासत दहशत गर्दों को शिकस्त देने का फैसला कर चुकी है। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का कहना है लाहौर में एक मजहबी जमात एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस अफसरान समेत सैकड़ों एहलकार जख्मी हो चुके हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कई एहलकारों को यरगमाल भी बनाया है। मुजाहिरीन ने अपने रास्ते में आने वाले तमाम थानों पर हमले किए। रेस्क्यू 1112 और वासा की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। रियासती इदारे सूरत हाल को संभालने के लिए कोशा हैं। मजहबी जमात से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा इज्तिमा में आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। वफ़द ने बताया कि पिछले साल 108 ममालिक से 15,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी शुरका सालाना इज्तिमा में शरीक हुए थे। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वापसी का जिम्मेदार इमरान खान है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी खत्म की, मुतफ़िक़ा नेशनल एक्शन प्लान दिया और पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ एक बयानी पर जमा किया, जबकि इमरान खान ने दहशत गर्दों की सहूलतकारी की और नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। विफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है हुकूमत में होते हुए भी यूँ महसूस होता है जैसे ऑपोजिशन में हो। मुल्क में माशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है, जिसके होते माशी बहरान दूर नहीं हो सकता। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। कराची की निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ घर बैठ जाएंगी। रियासत उनको डिग्री देगी और घर वाले उन्हें बेलन थमा देंगे। कराची के इलाके जिला बस्ती की मुतादिद सड़कें खराब। जहांगीर रोड से 3 हटी जाने और आने वाली सड़कें तबाह हाली का शिकार। जहांगीर रोड पर 2 अतराफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। अब तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज न किया जा सका। सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मुतादिद ड्राइवर रॉन्ग वे का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक सही सम पर चलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं। जहांगीर रोड की मुरम्मत या तामीर एक दिहाई के दौरान 4 से ज़ायद बार की जा चुकी है। सैलाब के बायस M5 मोटरवे जलालपुर के मुकाम पर 29 रोज से बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। जलालपुर पीरवाला से ट्रैफिक लोधरा के रास्ते बहावलपुर से होता हुआ उस शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उस शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकेगा। मोटरवे की मुकम्मल बहाली का काम जारी। न छत्तू रह गए न कशा रह गए। मेरे बच्चे उतू नंगे घर का दाना दिप्पी सबड़ी साडा लौट गए। कशा नहीं साकू राशन देवन सड़गां वाला को दे वेंदन होनी 20,000 दे गन। साकू कशा नहीं मिलती ना साकू राशन मिले। सारा आधे घर एडे पानी आप डिठी कड़े वे। मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के मनाजिर मौजूद हैं। मुतासरा इलाके शेरशाह के सैलाब मुतासरीन अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं सर्दियों की आमद है, उनके पास न सर छुपाने की जगह है न खाने को कुछ है। हुकूमत मदद करे। पेशावर के नवाही इलाका मतनी में पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशतगर्दों का हमला। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। कराची में 9 अक्टूबर को 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान हसास तनसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुलजिमान से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद। तर्जुमान NCCIA का कहना है कि मजीद नेटवर्क मेंबरान और गैर मुल्की रवाबित की तलाश जारी है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पैका और पाकिस्तान पीनल कोड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में बालाज ट्रकावाला कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम या खान के नवाही इलाके में हुआ जब CCD एहलकार मुलजिम को तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। मुलजिम तीफी भट्ट को कुछ रोज कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तीफी भट्ट पर कत्ल के मुतअद्दिद इल्जामात थे। कराची की मली नदी में सोने की तलाश। शहरियों ने कोरंगी कॉजवे के करीब गड्ढे खोद दिए। सोने के ज़रात की तलाश शुरू कर दी। लोगों ने खुदाई का सामान और औजार लेकर खुदाई शुरू कर दी। दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पड़ोस में इंडस्ट्रीज़ का बड़ा हिस्सा जा रहा है। दुनिया आगे निकल चुकी है, आराम करने का वक्त ख़त्म हो गया। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि उन्हें मनसब संभाले 6 माह हुए हैं जबकि मसाइल 60 साल के हैं। वो पहले वालों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। कराची में नौजवान को डबल केबिन गाड़ी समेत अगवा करने और कत्ल करके लाश सुपर हाईवे पर फेंकने वाले 4 डाकू जाम शोरों में पुलिस से मुकाबले में हलाक हो गए। डाकू ने कराची के नौजवान से जमाली पुल के पास असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी थी। FI इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 15 साल से नैब को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। युगांडा से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुलजिम कामरान अहमद खान का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ 2010 में नैब कराची में रेफरेंस दर्ज हुआ था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम मुत्तहिदा अरब अमीरात फरार हो गया था। पाक फौज के माहिर सर्जन्स की जानिब से AFIO में पुनिया की पहली कामयाब पैवंदकारी। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी की मरहूम अहलिया की वसीयत पर अतिया किए गए कोर्निया से दहशतगर्दी के वाक़े में बेनाई से महरूम 2 सिपाहियों की बसारत बहाल हो गई। कोर्निया की पैवंदकारी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ एप्थोमोलॉजी में की गई है। कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मारूफ गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का तालिबात के हमरा वीडियो पैगाम। वीडियो में लड़कियों को पेश आने वाली मुश्किलात को लड़कों पर आजमा कर लड़कियों के मसाइल से मुतालिक आगाही पैदा की गई है। शुमाली कोरिया की फौजी परेड में बैनुल बर-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश। सरकारी मीडिया के मुताबिक हॉसोंग 20 शुमाली कोरिया का सबसे ताकतवर एटमी स्ट्रेटेजिक हथियार है जो अमरीका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 19 अफराद लापता, कई अमवात का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबेल इनाम उनके नाम करने पर खुश। कहा कि जिन्हें नोबेल इनाम दिया गया उन्होंने फ़ोन किया और कहा उससे आपके नाम कर रही हूँ। मारिया कोरेना मचाडो ने नोबेल इनाम जीतने के बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि जमहूरियत की जदोजहद में फैसला कुन हिमायत पर अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम करती हैं। आज हम पहले से ज़्यादा सदर ट्रंप अमरीकी अवाम और दुनिया की जमहूरी कौमों पर इंहिसार करते हैं। चेयरमैन नोबेल कमेटी यॉर्गन वॉटने से नोबेल अमन इनाम के ऐलान के बाद सवाल किया गया कि सदर ट्रंप बारहा खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार देते रहे और ना मिलने को अमेरिका की तौहीन कहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कमेटी को हर साल हजारों खतूत मौसूल होते हैं जिनमें लोग अमन पर अपनी राय देते हैं। चेयरमैन के मुताबिक कमेटी एक ऐसे कमरे में बैठती है जिसकी दीवारों पर तमाम साबिक इनाम याफ्ता लोगों की तस्वीर आवेजा हैं जो जुर्रत और दयानतदारी की अलामत हैं। इसी जज्बे के तहत फैसला एल्फ्रेड नोबेल के नजरियात और वसीयत की बुनियाद पर किया जाता है।
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान स्वाति की क़यामगाह आमद। मुराद स्वाति से उनके वालिद नज़ीर खान स्वाति की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर भी मौजूद थे।